तो मुझसे अपनी मन की बात कहती क्यों नहीं हो? इतनी देर से इसे अपने हाथ में लेकर घूम रही हो मुझे पहनाने के लिए। मुझसे इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, समझे? तेरे गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो तुम लोग जल्दी जल्दी करो, मैं मैडम को लेकर आता हूँ। आई बाबा, अब तो मान जाइए ना और आ जाइए यहाँ पर। माना कि आपको मुंबई रास नहीं आती, लेकिन अब आपकी बेटी मुंबई छोड़कर वापस भी तो नहीं आ सकती। यहाँ दिन ब दिन काम बढ़ता ही जा रहा है। सुबह कब होती है, रात कब होती है, कुछ भी पता नहीं चलता। पहले घर का काम, फिर ऑफिस का काम। जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। दुख है तो बस इतना कि आप दोनों मुझसे दूर हैं। मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। हाँ भाई, ये जो मेरे बॉस कम फ्रेंड मिस्टर केके है ना, वो एक्चुअली मेरे बॉस कम मेरे फ्रेंड ज्यादा है। ओह, ही सो कूल, ही सो नाइस, ही सो हैंडसम। अगर उनकी तारीफ करने लगूं ना तो शायद पेपर भी कम पड़ जाए। और उनके होते हुए मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से दूसरों के लेटर्स नहीं पढ़ते। अरे दूसरों के ना, लेकिन अपनों के लेटर्स पढ़ने में क्या हर्ज है, और खासकर ऐसे अपनों के जो हमारे बारे में कुछ लिख रहे हैं।
ऐसे लेटर्स पढ़ने में तो मजा ही कुछ और आता है। आपसे किसने कह दिया कि इस लेटर में मैंने आपके बारे में लिखा है? हाँ? मैंने इस लेटर में आपके बारे में कुछ नहीं लिखा है। क्या बात करो, नहीं लिखा है? अरे भाई, तुम्हें एक बात बताऊं, सौरभ, तुम्हारी जिंदगी से केके को कोई नहीं निकाल सकता है, सीरियसली। तो भाई लेटर में नाम लिखना तो बनता है ना, लिखो। आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। देखो, यही समझदारी की निशानी होती है, जो ऐन वक्त पर अपनी गलती का एहसास कर ले। अब मेरी बात सुनो, देखो कल मैं अवार्ड नहीं जीता, लेकिन फिर भी तुमने मुझे फ्लावर्स गिफ्ट किए ना। और सौरभ, पिछले 5 सालों से तुम मेरे बिजनेस को सक्सेसफुल बना रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। आप ही ने तो मुझे मेरी पहचान दी। इनफैक्ट आज मैं जो कुछ भी हूं, सब आपकी वजह से ही तो। अगर आप नहीं होते ना, तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होती। जानते हो, तुम लड़कियों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऐन वक्त पर तुम इमोशनल हो जाती हो। अरे भाई, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूं मैं। अरे गिफ्ट? उसकी क्या जरूरत थी? अरे हर चीज जरूरत के लिए नहीं होती है, कुछ इमोशंस के लिए भी होती है, जज्बातों के लिए भी होती है। चलो पहले आप चलिए। अरे नहीं, पहले आप। अरे ट्रेन निकल जाएगी, पहले आप में। और सुनो, आंख बंद करो, इसका सरप्राइज। अरे अच्छा ठीक है। कम ऑन। अरे पापा, देखो ना कितनी अच्छी कार है। देखो ना रेड रिबन्स के साथ ऊपर फ्लावर्स है, जैसे कि कोई एंजल ने दिए, ब्लैक कलर की। वो भी बहुत अच्छी कार है। हमारे गार्डन में देखो ना पापा, कितना अच्छी तो कार है। चल अंदर भाग के। सॉरी, गलती मेरी है। इन बदमाशों के घर पे होते हुए मुझे सरप्राइज प्लान नहीं करना था। खैर, अब तुम्हें पता चली गया कि क्या है, तो ये रही चाबी। इसे अपने पास रखो और चाहो तो बैठ के भी देखो। लेकिन केके, ये गाड़ी। तुमने मुझे फ्लावर्स दिए थे, मैंने एक्सेप्ट किए ना, तो आज मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देखो, जब कोई गिफ्ट देता है ना, तो उसकी फीलिंग्स देखी जाती है, उस गिफ्ट की कीमत नहीं। और सारा कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी तरह का कोई भी ऑब्लिगेशन होगा तुम पर। देखो, तुमने मेरी कंपनी के लिए इतना सब कुछ किया, तो तुम्हारा हक बनता है। अब कम ऑन, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। नहीं, आज नहीं। क्यों? आज मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना? कोई खास बात है क्या? आज श्रावण महीने का आखिरी शुक्रवार है। हमारे घर की परंपरा के अनुसार हमें आई महालक्ष्मी के मंदिर जाकर कुमकुमार्चना करनी है और आई को हरा कपड़ा अर्पण करना है। जी आई, मुझे अच्छे से याद है। मैंने सारी तैयारियां भी कर ली हैं। बस एक बार उनसे बात कर लूं। रागिनी, तुमने क्या तय किया है? किस मामले में आई साहब? ओह, तुम्हें तो याद ही नहीं है। और कैसे होगा? तुम्हारे किटी पार्टियों के बीच में भगवान के लिए वक्त निकालना, तुम्हें तो आदत ही नहीं इसकी, है ना? खैर, आज श्रावण महीने का आखिरी शुक्रवार है और इस घर की बहुएं आई महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर कुमकुम अर्चना करती है। लेकिन आई साहब, मैं तो वो। ठीक है, मत आओ। वैसे भी श्रद्धा, भक्ति और भगवान किसी पर थोपे नहीं जाते। आई साहब, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। इससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल रात कितने बजे घर आई तुम? वो आई साहब, ठीक से याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है, ठीक 1:35 हुए थे उस वक्त। ये क्या है दीप्ति? तुम जानती हो कितनी मुश्किलों के बाद इन्होंने तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दी है, और ऊपर से तुम्हारा इस तरह का रवैया रहा तो अण्णा साहब कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन आई साहब। दीप्ति, मैं मानती हूँ ये कोल्हापुर नहीं मुंबई है, लेकिन हमारा घर अब भी वही है और इस घर के तौर तरीके अब भी वही है। तुम्हारा इस तरह का लापरवाह बर्ताव इस घर में किसी को मंजूर नहीं होगा। सॉरी आई साहब, आगे से ख्याल रखूंगी। वो मैं फाइल्स भूल गई हूँ, जाके ले आती हूँ। आई, मी येतो।
दीप्ति। प्लीज अकी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जानती थी तुम क्या कहने वाले। हमारे घर के नियम, हमारे घर की बहुओं की मर्यादाएं, यही सब समझाओगे ना तुम मुझे। अकी, नौकरी को संभालते हुए मेरी तरफ से जो भी मैं इस घर के लिए कर सकती हूँ, मैं वो सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं। दीप्ति, पुराने ख्यालों के लोग हैं, प्लीज। लेकिन अकी, मेरी नौकरी तो नई नहीं है ना। पता नहीं इस घर में सब लोग ये बात क्यों नहीं समझते। अकी, मुझे एक बात बताओ, मैं कौन सा बड़ा गुनाह कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे हर रोज सुनना पड़ता है? अन्ना साहब के गुस्से का डर दिखाया जा रहा है मुझे। दीप्ति देखो, इस घर की बहू ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जो तुम करके दिखा रही हो। लेकिन अकी, इस बात पे सबको गर्व होना चाहिए ना। पता नहीं मेरी नौकरी करने से इनके घर आने पे क्या बड़ी आफत आई है। दीप्ति, एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अकी, आज तक तो मैं यही करती आई हूँ, लेकिन क्या मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती कि एक दिन सब लोग मेरी बात समझे? पता है अकी, कल मुझे प्रमोशन मिला है, कंपनी की प्रोग्रामिंग हेड बन गई हूँ मैं। सबको यही बताने आई थी, और आई साहब ने। दीप्ति देखो प्लीज। घर की बहू हूँ ना, इसलिए मेरी तरक्की पे कोई खुश नहीं हो सकता। नहीं दीप्ति, मुझे कुछ नहीं सुनना। ऐसा है, हम इस साल भी उसी मंदिर जा रहे हैं ना? इस एरिया में आई महालक्ष्मी का वही तो एक मंदिर है। आज बहुत भीड़ होगी वहां पर। जितने जल्दी जाएंगे उतने ही अच्छे दर्शन होंगे। लो, आदित्य भी आ गया। बेटा, आज श्रावण का आखिरी शुक्रवार है, हमें आई महालक्ष्मी के मंदिर जाना है। याद है ना तुम्हें? नहीं आई, मैं नहीं आ सकता। मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग पे जाना है, और तू तो जानती है, मेरे लिए मेरे काम से बड़ा भगवान कोई नहीं है। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं रास्ते में आप लोगों को मंदिर छोड़ देता हूँ। चलो बेटा, चलो। हेलो, हाँ बोलो। क्या? उनकी फ्लाइट लेट हो गई। इसका मतलब है कि हमारी मीटिंग 1 घंटे के लिए पोस्टपोन हो गई। खैर कोई बात नहीं, इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स का हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं आई, मीटिंग पोस्टपोन हो गई। देखा, आई महालक्ष्मी भी यही चाहती है कि तुम मंदिर में हो, इसलिए तो उसने ये रचना की। आई, बेटा चलो ना, मुझे बहुत खुशी होगी। कहीं तुमने कभी मंदिर न जाने का फैसला तो नहीं कर लिया है ना? नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। आई, तू दीपाली और अदिति को ऊपर लेकर जा, मैं भी आता हूँ। आदित्य? रहने दीजिए नाई, कोई जरूरी फोन होगा। हम आगे चलकर कुमकुमार्चना की विधि पूरी करते हैं, तब तक वो बात कर भी आ जाएंगे। चलो। अरे देवा, क्या हुआ ऐसा है? बहुत गड़बड़ हो गई बेटा। वो आई महालक्ष्मी पे जो हरा कपड़ा चढ़ाना था ना, वो तो मैं घर पर ही भूल आई। उम्र हो गई मेरी, सारी चीजें भूल जाती हूँ। अब कपड़े के बिना पूजा अधूरी रह जाएगी। अब क्या करेंगे बेटा? आई साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, महालक्ष्मी आई हमारी भक्ति को ज्यादा मायने देती है। ये सब चीजें तो बस जरिया है अपना प्यार दिखाने के लिए। ठीक है, चल। लो, आ गया तुम्हारा मंदिर।
आप नहीं चल रहे? स्वरा, तुम जानती तो मेरे लिए मेरी कला ही मेरी पूजा है और मेरी कला ही मेरी देवी है। तुम जाकर दर्शन करके आओ, तब तक मैं एक दो धुनें तैयार करता हूँ। ओके। काका, मुझे हरा कपड़ा चाहिए आई महालक्ष्मी पर चढ़ाने के लिए। पैसे लाई हो? नहीं। तो जाओ अपनी आई से पैसे लेकर आओ, तब तक मैं हरा कपड़ा निकाल के रखता हूँ। हाँ ठीक है? अरे अरे, सॉरी काकी, मेरी आई को इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ। अदिति, क्या बात? तुम भाग क्यों रही हो? वो बाबा, वो काकी है ना, वो मेरा पीछा कर रही है। कौन सी काकी? है एक, प्लीज बाबा छोड़ दो ना। अदिति, आखिर बात क्या है? कोई भी बिना बात पे इस तरह पीछा नहीं करता। जरूर तुमने कोई शैतानी की होगी। मैंने कुछ नहीं किया बाबा। वो काकी के हाथ में एक पूजा की थाल थी और उसमें एक हरा कपड़ा था, मैंने तो बस उसे उठा लिया। अदिति, इस तरह किसी की चीज उठाना बुरी बात होती है, इसे चोरी कहते हैं। चोरी? बाबा मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो बस इसे एक छोटा सा रुमाल उठा लिया, और वो भी आई महालक्ष्मी के लिए। अदिति, चीज कितनी भी छोटी क्यों ना हो, चोरी चोरी होती। जाओ, उस काकी को उनका कपड़ा वापस करके आओ।